हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौबंदी नर्सिंग क्लब। सो स्टूडेंट, कुछ नेटवर्क के इशू की वजह से हमने लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। इसमें आपको हम पढ़ रहे थे आज टिथ। टिथ के बारे में हम कल भी लाइव क्लास में देख चुके थे कि मेन चार फंक्शन होते हैं। सबसे फर्स्ट वन कटिंग ऑफ द फूड, टीयर ऑफ द फूड, क्रशिंग ऑफ द फूड और ग्रेडिंग ऑफ द फूड। ग्रेडिंग मतलब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देना। ठीक है। इसी प्रकार फर्स्ट जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है। माउथ में टीथ होते हैं जहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आप किसकी? टीथ की। टीथ जो होता है, टीथ मेड ऑफ डेंटिन। डेंटिन होते हैं जो दांत को बनाते हैं। डेंटिन क्या होता है इसकी भी अपन बात करते हैं। डेंटिन एक रॉ मटेरियल की अपन बात करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर डेंटिन बना हुआ रहता है। इसके बाद अपन बात करते हैं टीथ की। टीथ की तीन भागों में अपन पढ़ते हैं, तो क्राउन होता है, एक नेक होती है और एक रूट होता है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, ये होता है क्राउन, यहाँ होती है नेक, यहाँ होता है रूट। क्राउन की अपन बात करते हैं, क्राउन के ऊपर एक और केप, एक और लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं इनेमल केप। यानी कि क्राउन है, क्राउन के ऊपर एक केप पाई जाती है, उसको बोलते हैं इनेमल केप। इनेमल केप की वजह से जो दांत का कलर होता है वो कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। और एक और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में आपको बता दूं। इनेमल जो केप होती है, इनेमल केप हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। सबसे मजबूत अगर कोई अगर ह्यूमन बॉडी में, तो वो क्या है? इनेमल केप है। इनेमल केप यानी कि दांत के ऊपर एक इनेमल केप पाई जाती है, वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी हो जाएगा। लाखों ढेरों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम बनाते हैं, वो आपके क्वेश्चन आते हैं हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपका आंसर क्या चला जाएगा? इनेमल। इनेमल के बाद अपन बात करते हैं क्राउन। ऊपर की तरफ तो इनेमल केप होती है, क्राउन के अंदर की तरफ अपन बात करते हैं, उसको बोलते हैं पल्प केविटी। पल्प केविटी के अंदर होती है नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई। ब्लड वेसल्स होती है और नर्व की सप्लाई होती है। यानी कि दांत के अंदर आपको पेन होता है, दर्द होता है, तो वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि वहां पे नर्व सप्लाई होती है, इसलिए आपको दांत का पेन फील होता है। उसी के बाद अपन बात करते हैं दांत को जिंदा रहने के लिए या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो कि हमको ब्लड से मिलता है। तो दांत को भी जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स की। तो वहां पे होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड की सप्लाई। तो ब्लड की सप्लाई कहाँ होती है? क्राउन के अंदर की तरफ पल्प केविटी होती है, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। ये आपको क्राउन के बारे में खत्म हुई है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक की। नेक यानी कि ये इसके नीचे वाला जो दांत होता है, गम से जहाँ से स्टार्ट होता है, रेड रेड पोर्शन, व्हाइट और रेड कलर का जो पोर्शन होता है, रेड कलर का पोर्शन जहाँ से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन गम्स। गम्स में अगर किसी भी प्रकार का इंफेक्शन होता है तो उसको अपन बोलते हैं जिंजीवाइटिस। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे होता है रूट। रूट यानी कि दांत भी फिक्स होते हैं, दांत ऐसे तो नहीं कि हिल जाते हैं, अपन खाना खाते ही इधर जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां पे एक लिगामेंट पाया जाता है। लिगामेंट का काम क्या होता है? बोन को बोन से जोड़ने का काम। तो जो अपना क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा। टीथ में क्या? रूट हो जाएगा। रूट जो होते हैं वो एकदम फिक्स रहते हैं, अंदर की तरफ धसा हुआ पार्ट रहता है। और जहाँ दस्ता है उसको अपन रूट बोलते हैं। और जो मटेरियल में दस्ता है उसको सीमेंटम एंड पेरिडोंटल लिगामेंट बोलते हैं। यानी कि ये रूट होता है, यहाँ पे पाया जाता है सीमेंटम एंड पेरिडोंटल लिगामेंट। तो ये दोनों क्या करके रखते हैं? रूट को पकड़ के रखते हैं। पकड़ के रखते हैं यानी कि मजबूती बनाए हुए रखते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं रूट के अंदर की तरफ क्या होता है? रूट कैनाल होता है। रूट कैनाल का भी सेम फंक्शन होता है जो क्राउन के अंदर पल्प केविटी का होता है। ठीक है। अब इधर अपन बात कर लेते हैं। ये बस आपको स्ट्रक्चर से पूरा दांत पता चल गया होगा, टीथ होते हैं क्या होता है। ठीक है। टीथ इज मेड अप ऑफ डेंटिन। टीथ जो होते हैं वो डेंटिन के बने हुए रहते हैं। टीथ इज मेड अप ऑफ डेंटिन। टीथ जो होते हैं वो डेंटिन के बने हुए रहते हैं। डेंटिन एक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। यानी कि जो दांत होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने हुए होते हैं। क्राउन की अपन बात करते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है विजिबल पार्ट ऑफ टीथ। टीथ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो अपने को दिखता है उसको क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। कवर्ड विथ इनेमल जो क्राउन होता है, इसके ऊपर जो केप पाई जाती है उसको इनेमल बोलते हैं। इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारा ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल अगर कोई होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? हार्डेस्ट मटेरियल होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इनेमल।
इनेमल इज आल्सो नोन एज व्हाइट ऑफ टीथ। जो टीथ का कलर व्हाइट होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो अपन बात करते हैं इनेमल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक की। नेक इज कवर्ड बाय गम्स, गम्स को कवर करके रखती है, और गम्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है उसको अपन बोलते हैं जिंजिवाइटिस। इससे भी हजारों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दी इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स आल्सो कॉल्ड, डायरेक्ट आपका आंसर जाएगा जिंजिवाइटिस। फिर अपन बात करते हैं रूट। रूट यानी कि जड़ें, जड़ें कहाँ तक जाती हैं, जड़ें जहाँ जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रेजेंट इनटू बोन, जो बोन पाई जाती है, जो रूट होता है वो किसके अंदर होता है, बोन्स के अंदर होता है। और वहां पे बोन होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलार सॉकेट। अंदर की तरफ जो ये वाला जहाँ कवर कर रहे हैं यहाँ पे होता है एल्वियोलार सॉकेट। उसके बाद अपन बात करते हैं रूट फिक्स्ड इनटू एल्वियोलार सॉकेट। ये एल्वियोलार सॉकेट होता है जहाँ रूट क्या होता है, फिक्स होता है, और जो फिक्स होता है उसको बोलते हैं सीमेंटम एंड पेरिडोंटल लिगामेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। टीथ हैज पल्प कैविटी फिल्ड विथ ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व सप्लाई। ठीक है, जो बल्ब कैविटी होती है उसके अंदर अपन बात करते हैं तो क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और नर्व होती है। ब्लड वेसल्स होती है, अपन ने अभी देखा था जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो ये पल्प कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। उसी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, और अपन बात करते हैं नर्व होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों पाया जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स भी एक तरह का ब्लड क्या है, पास कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए वहां पे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। रूट हेज केनाल, रूट हेज रूट केनाल, रूट की अपन बात करते हैं उसके अंदर रूट केनाल होती है, प्लेस ऑफ सम पल्प कैविटी। ये भी सेम जैसे पल्प कैविटी है वैसे के वैसे यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व की सप्लाई होती है। ठीक है,